फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म्स की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमारी 6 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें कि हमने 4 एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। ये हमारी 7th वीडियो है जिसमें कि आज हम 5th एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लैपलास अगर हमें पता है, या फिर कहो कि निकाल सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला या फिर इंटीग्रेशन से। तो अगर उसके साथ या तो टी मल्टीप्लाई में कह दे या फिर टी डिवाइड में कह दे, तो हमने उनके फॉर्मूले प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं। अब थोड़ा सा अलग आ गया कि सपोज करो हमारे पास फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए कह दे विद इन द लिमिट 0 to t, तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लैपलास हमने निकाल दिया एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इसके साथ डिवाइड में टी दे दे तो हम क्या करेंगे, उसका लैपलास कैसे निकालेंगे, एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ये पढ़ा था। तो इस तरह से हम याद भी रख सकते हैं कि अगर हमने डिनोमिनेटर में लेना है, दैट मीन्स अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। इसी तरह से रिवर्स है, अगर इस साइड इंटीग्रेशन है तो इस साइड हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कर रखा है, देखो इंटीग्रेशन है और यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ एस को एस से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला सेम ही है। तो ये लगा के चलो इसका रिवर्स ही है। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस साइड लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी आएंगी और इस साइड लिमिट्स क्या आएंगी हमारी 0 to t, ये ध्यान रखना। फिर इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसा कि ये क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल 0 to infinity t e raised to the power minus 2t then cos t dt, ये क्वेश्चन है। वी हैव टू सोल्व दिस। उसने ये नहीं कहा कि इसका लैपलास निकालो, ये ध्यान देना। उसने सिर्फ क्या कहा है कि इवेलुएट दिस। अगर इसके आगे लैपलास लगा देता तो और अलग बात थी। उसने ये नहीं कहा कि इसका लैपलास निकालो, उसने सिर्फ ये कहा कि ये जो इंटीग्रेशन दिया है ना आपको, इसका हमें आंसर निकालना है, इसको सिर्फ सोल्व करना है, इसका लैपलास नहीं निकालना। इंटीग्रेशन सोल्व करो और वैल्यू फाइंड आउट करो, उसने ये कहा है, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी कि आप सोचो कि लैपलास वाला ही चैप्टर चल रहा है तो लैपलास ही निकालना होगा, ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे हम। उसने सिर्फ ये कहा है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है, पहली बात तो इसने लैपलास नहीं निकालने के लिए कहा, तो लैपलास का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। दूसरी बात क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारी 0 to infinity गिवन है क्वेश्चन में और यहाँ पर क्या है 0 to t, तो वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एक तो लिमिट देखनी है हमें ध्यान से कि 0 to t ही लिमिट होनी चाहिए। सेकंड वन इज उसका लैपलास निकालने का फॉर्मूला है ये, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला नहीं है, इसका लैपलास निकालने का फॉर्मूला है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अब ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो इस वाली एक्सरसाइज में क्यों दिया फिर ये। तो यहाँ पे इसमें इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ हमसे ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना दिमाग है। हमने क्या करना है, अपना जो बेसिक लैपलास वाला फॉर्मूला था ना, वही यूज करना है। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 to infinity e raised to the power minus st f of t dt, यही होता था। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करके देखो, पहली बात तो लिमिट्स हमारी ठीक है, बिल्कुल 0 to infinity होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 to infinity ही है। सेकेंड वन इज e raised to the power समथिंग पावर होनी चाहिए और उस पावर में ना t होना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि s तो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो e raised to the power t है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो, s की वैल्यू 2 मिल गई, तो s हमारा कितना आ गया 2, चलो ये भी ठीक है। अब जो e raised to the power minus st को छोड़ के बाकी जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा, f of t होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, e raised to the power minus 2t को स्किप करो, उसके अलावा जो भी हमारी चीज बची हुई है उसको हम क्या लिखेंगे, f of t। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, f of t हमारा क्या बन गया, t और cos t, इसको स्किप करना है क्योंकि यहाँ पे ये इसका रोल निभा रहा है और बाकी जो बच गया वो हमारा f of t होता है। तो यहाँ पे अब हमारे
टी आ गया। अब जैसा कि फॉर्मूला कहता है कि अगर इस इंटीग्रेशन की तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो वो तुम्हारा क्या निकलेगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकलेगा। तो दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है ये क्या निकलने वाला है, इसका लैप्लास ही निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना। अब क्लियर है सभी को, इसलिए लैप्लास के चैप्टर में है। तो अब हमें क्या करना है, इसका लैप्लास निकालना है। लास्ट में जो भी हमारा आंसर एस के अंदर आएगा देन वी विल पुट एस इज इक्वल टू 2। तो एस की वैल्यू 2 गिवन है तो एस की वैल्यू 2 ही रखनी है। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, पहले तो अब जैसे कि इसमें ना प्रीवियस एक्सरसाइज का यूज होगा। देखो cos t का हमारे पास होता है लैप्लास, cos t का क्या आएगा, लैप्लास ऑफ cos t s बाय एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा। देन उसके साथ t मल्टीप्लाई में है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, 4th नंबर की जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा था, 4th नहीं 5th वाली में होगा, हाँ 5th वाली वीडियो में ना हमने ये देखा था कि अगर हमारे साथ t मल्टीप्लाई में है देन वी विल डू डिफरेंशिएशन और -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे देखो t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ t इंटू कोस टी विल बी इक्वल टू, एक तो -1 रेज़ टू दी पावर 1 आएगा और एक बार डेरिवेटिव करना है d बाई डी एस, किसका, s बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसका डेरिवेटिव कर दो और साथ में माइनस रखना। तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं, इधर देखो माइनस, डिवाइड वाला रूल लगा लो, क्वोशिएंट रूल होता है जो, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, देन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, दिस विल इक्वल टू 2s। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर एंड डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एस स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, तो इसको हम हटा देते हैं और ये 2 भी हटा दें, ये बच गया। तो ये हमारे पास अगर माइनस में अंदर लेके जाना चाहो तो वो भी ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और बाय एस स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू दी पावर 2। ये हमारे पास क्या आ गया, लैप्लास ऑफ दिस, यहाँ तक आ गया। लेकिन मैंने अभी कहा कि हमारी जो s की वैल्यू है ना वो 2 है, तो हमें यहाँ पे s के प्लेस पे 2 भी पुट करना है, तो हम s के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर चेक कर सकते हो, वेरीफाई। तो लास्ट में s की वैल्यू जरूर पुट करना, ऐसा ना हो कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद s पुट करना भूल जाओ, तो ये बड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था हमें। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, उसके अंदर है ना एक्सपोनेंशियल दे नहीं रखा, तो हम कैसे करेंगे फिर। तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है साइन ऑफ एम टी बाई टी, 0 टू इन्फिनिटी ही दिया है, इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, साइन एम टी बाई टी और डी ये है। अब देखो पहली बात तो ना लिमिट देखना है इंटीग्रेशन की, 0 टू इन्फिनिटी है ना तो ये वाला रूल लगाना है, फॉर्मूला ये लगेगा, अगर 0 टू टी होगा तो ये वाला लगाना है, पहली बात तो ये। सेकंड टर्म ये देखनी है कि इसको ना इस तरह से कैसे रिलेट करेंगे। अब जो फर्स्ट एग्जांपल था वो आसान था, उसमें डायरेक्ट दिख गया था कि e की पावर हमें दिख रही है। अब यहाँ पर जब e रेज़ टू दी पावर नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना साथ में e रेज़ टू दी पावर 0t, हमें तो कैसे ना कैसे अरेंज ही करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 0, और ये जो बाकी बच गया ये हमारा क्या होता है, f ऑफ t। तो अभी पहले ही वाला जो क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज वैसा ही चलाने वाले हैं, लास्ट में s के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे या फिर s टेंड्स टू 0 कर देना। ठीक है, लिमिट रख लो या वैसे रख लो, कोई फर्क नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पहले साइन एम टी का लैप्लास निकाल लेंगे, और बाई टी है, बाई टी है तो इंटीग्रेशन करना है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और अगर इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में टी है देन वी हैव टू डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले साइन एम टी का लैप्लास निकाल लो, साइन एम टी इज इक्वल टू एम बाई एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देन उसके साथ में देखो डिवाइड में टी दे रखा है
देन लैप्लास ऑफ साइन ऑफ एम टी बाई टी विल बी इक्वल टू एस टू इंफिनिटी। याद है, एस टू इंफिनिटी लिमिट आएंगी एम बाई एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और साथ में ds। तो कर दो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, m तो ये बाहर कांस्टेंट ही रहेगा। अब 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एम टेंजेंट इनवर्स s बाई एम, और इंटीग्रेशन की लिमिट रख देना है s टू इंफिनिटी। इंफिनिटी रखोगे पाई बाई 2 आएगी और s रखोगे तो s आ जाएगा। तो दैट मीन्स वैसे हमारा आंसर m से m कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s बाय m। अब उसने ना दो केस बना रखे हैं, हो सकता है m हमारा पॉजिटिव हो सकता है m नेगेटिव हो। s तो पॉजिटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन m देखो उसने क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है कि m की वैल्यू नेगेटिव हो। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है देन वी विल गेट, अगर इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पर तो हमें माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी पाई बाई 2 पे नहीं होता, माइनस पाई बाई 2 पे होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। क्या करना है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर आएगा, अगर m की वैल्यू लेस देन 0 है देन वी विल गेट हियर नेगेटिव इन्फिनिटी, और नेगेटिव इन्फिनिटी किस पे होता है, माइनस ऑफ पाई बाई 2 पे। इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे किसका आंसर आया, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ एम टी बाई टी, इसका आया। तो अब हमने क्या कहा कि लास्ट में हम ना s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो s इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स 0 कितना होता है, 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आया, अगर हम m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन पाई बाई 2, लेस देन 0 है माइनस पाई बाई 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना। अब सोचोगे कि देखो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना ऊपर, इस तरह का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, तो इसका भी कर लेते हैं एक, और आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू t है, और ये भी ध्यान रखना कि उसका लैप्लास निकालने के लिए कहेगा, वो इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा। इनका इंटीग्रेशन पूछा था, उसका लैप्लास पूछेगा वो। तो जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर है 6th एग्जाम्पल नंबर है बुक में, क्या है, लैप्लास ऑफ 0 टू t और e रेज़ टू द पावर t sin t बाय t dt, ये है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो लैप्लास देना होता था, लैप्लास दे रखा है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू t, यहाँ पर भी 0 टू t है, तो अंदर वाली जो पूरी हमारी टर्म है ना, ये हमारा क्या है, f ऑफ u ही है। u ले लो, t ले लो, सारे में वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो f ऑफ t है वो क्या आया, e रेज़ टू द पावर t sin t बाय t, ये आया है। वी हैव टू फाइंड लैप्लास एंड सिंपली डिवाइड बाय s, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या करना है, इसका लैप्लास निकालना है, वो हमारा f ऑफ s आता है, और लास्ट में क्या करना है, s से डिवाइड कर देना, और कुछ भी नहीं करना। तो करो इसका, पहले तो इसका करो sin t का, देन हमारे पास e रेज़ टू द पावर t है साथ में। तो देखो f ऑफ t, पहले sin t का निकालो, कितना आएगा, लैप्लास ऑफ sin t इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मर्जी है आपकी, पहले एक्सपोनेंशियल का काम कर लो या t का काम कर लो। आई थिंक बुक वालों ने क्या किया, पहले एक्सपोनेंशियल का कर दिया, वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर t है ना, हाँ, तो e रेज़ टू द पावर t sin t इज इक्वल टू, अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर e रेज़ टू द पावर कुछ भी मल्टीप्लाई में है देन वी विल माइनस, हमने क्या करना होता है, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है ना वो माइनस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट है ना माइनस कर देते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे s माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1। अब जो बाय का t है उसका क्या काम है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस पूरे का हमारे पास लैप्लास आ जाएगा, विल बी इक्वल टू s टू इंफिनिटी 1 बाय s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ds। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, जैसे अभी टेंजेंट वाला ही आएगा,
वो अभी निकाला था हमने एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का। यहाँ पे भी क्या होएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स एस माइनस वन, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी, तो ये पुट कर दो यहाँ पर। क्या आएगा, एक बार इन्फिनिटी रखोगे पाई बाई टू और एस रखोगे तो ये सेम, तो ये हमारा कोट आ गया। प्रॉपर्टी पता है हमें कि पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स क्या होता है कोट इनवर्स, देन दिस विल इक्वल टू कोट इनवर्स एस माइनस वन। ये हमारा आंसर आ गया। और उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि इसके साथ में बाई में वन बाई एस करना है, ये सिर्फ हमारा इसका लैपलास आया है। अगर इसका आंसर चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसके बाई में एस और कर देंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी ये एफ ऑफ एस थी ना, और आंसर हमारा कैसे आता है एफ ऑफ एस बाई में एस करके। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इनवर्स लैपलास करेंगे इसके बाद हम। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस लिख के या फिर पिक सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक वीडियो बना देंगे जो सिर्फ डाउट्स की होगी। अगर किसी के डाउट्स नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे फिर, ठीक है। तो अच्छे से अपना चैप्टर कवर कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। मैं ट्राई करूंगी कि अगर मेरे से सॉल्यूशन हो जाए तो हम वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।